दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग पढ़ने वाले हैं। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है सिटीजनशिप यानी नागरिकता। ठीक है। तो ये आपके हर एक एग्जाम पे, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, सिटीजनशिप रिलेटेड क्या होता है, क्वेश्चंस आपका पूछता है। तो आज के इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि सिटीजनशिप होता क्या है, नागरिकता क्या होता है, भारत में किस प्रकार का सिटीजनशिप होता है, कौन से कितने आर्टिकल्स के बीच में आते हैं। डिटेल्स हम लोग ये करेंगे, इस चैनल में पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल एडू नेविगेटर को सब्सक्राइब कर लें, और इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा एक टॉपिक जिसका नाम है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता। तो भारत का जो सिटीजनशिप है वो है आपका सिंगल सिटीजनशिप। अब ये सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है? सिंगल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि देखिए, कंट्री का और स्टेट का, दोनों का जो सिटीजनशिप है वो क्या है, आपका एक है। लेकिन जब अगर यूएसए में चले जाते हो तो यूएसए में आपको देखने को मिलता है डुअल सिटीजनशिप, यानी जो कंट्री होता है, कंट्री का सिटीजनशिप अलग होता है, और जो स्टेट होता है, स्टेट का सिटीजनशिप क्या होता है, अलग होता है। तो यूएसए में चलता है डुअल सिटीजनशिप यानी दो नागरिकता चलता है, लेकिन भारत में अगर देखा जाए तो भारत में होता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी कंट्री और स्टेट दोनों का जो नागरिकता होता है वो समान होता है। और भारत के सिटीजनशिप को कौन से देशों से बोरो किया गया? तो भारत का जो सिटीजनशिप को बोरो किया गया, इसे याद रखिएगा, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम से बोरो किया गया है। अब इसका मतलब क्या होता है सिंगल सिटीजनशिप इंडिया का? मतलब ओनली द सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत में स्टेट का कोई नागरिकता नहीं होता, केवल और केवल सिटीजन होते हैं किसके? देश के। नो स्टेट सिटीजनशिप, जैसे कि कोई बिहार का, उड़ीसा का, ऐसा नहीं हो सकता। केवल और केवल सिटीजन होता है किसका? आपका नेशन का। ठीक है। उड़ीसा टू दिल्ली सेम राइट्स एवरीवेयर। अगर आप एक देश के अंदर कहीं पे भी घूमते हो और अगर आप भारत के नागरिकता हो तो आपके लिए जो फंडामेंटल राइट्स है वो क्या है, हर जगह क्या है, आपका समान है। जिसको क्या करता है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको? आपका एक नेशनल यूनिटी को एंड इक्वलिटी फॉर ऑल को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें आपको याद रखने का जरूरत यह है कि भारत का जो सिटीजनशिप है वो कौन सा है? तो भारत का सिटीजनशिप है सिंगल सिटीजनशिप। कहाँ से बोरो किया गया है? यूके से बोरो किया गया है। यूएसए का कौन सा सिटीजनशिप होता है? डुअल सिटीजनशिप होता है। कहाँ से बोरो? यूके का अगर देखा जाए तो डुअल सिटीजनशिप होता है। सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या होता है? केवल और केवल आप भारत के नागरिकता हो, कोई भी स्टेट का नागरिकता नहीं है। और आप देश के अंदर कहीं भी अगर जाते हो तो आपको क्या मिलेगा? सेम फंडामेंटल राइट्स मिलेगा, जो कि देश के नेशनल यूनिटी को एंड इक्वलिटी फॉर ऑल को क्या करता है, आपका रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करता है? तो ये रिप्रेजेंट करता है, याद रखिएगा, यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है, और सिटीजनशिप को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि बताया, मैं आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में जो आता है वो रिप्रेजेंट करता है किसको? आपका, तो वो रिप्रेजेंट करता है सिटीजनशिप को, रिप्रेजेंट करता है। कौन से आर्टिकल? आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 को रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक करके सारे फंडामेंटल राइट्स को देखने का कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कौन सा, सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर्टिकल 5(11) क्या करता है। देखिए, आर्टिकल 5 ये कहता है सिटीजनशिप एट द कमिटमेंट, यानी आर्टिकल 5 बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट होने के टाइम कौन सिटीजनशिप था। जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, यानी कि 26 जनवरी 1950 से, आपको पता होगा, भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो स्टार्ट हुआ। तो 26 जनवरी 1950 से भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ। भारत का जो इंडिपेंडेंस हुआ वो 15 अगस्त 1947 में हुआ। उस समय भारत का कौन आपका नागरिकता थे? उस समय भारत का नागरिकता कौन रहेंगे? जो कि इंडिया में बॉर्न है, जो उस समय भारत में जन्म लिए थे, वो क्या रहेंगे, भारत का नागरिकता रहेंगे। दूसरा, ये उसके पेरेंट्स इंडिया में बॉर्न होंगे। अगर वो इंसान इंडिया में पैदा नहीं हुआ है, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में बॉर्न हुए हैं, तब हम उसको क्या करेंगे, भारत का नागरिकता देंगे। और तीसरा, या 5 ईयर से इंडिया में रेसिडेंस कर रहे हैं, या फिर 5 साल से ज्यादा समय तक क्या है, भारत में अगर कोई रह रहा था, तो उसको हमने ने क्या किया, आर्टिकल 5 के तहत क्या दिया, आपका सिटीजनशिप दिया। तो आर्टिकल 5 क्या बताता है? आर्टिकल 5 ये बताता है कि जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट हुआ, उस समय हम लोगों ने नागरिकता किसको दिया, उस समय नागरिकता किसको दिया गया? तो उसको नागरिकता दिया गया, पहला कंडीशन ये रहा, जो कि भारत में पैदा हुआ उसको नागरिकता दिया गया, या फिर जिसके पेरेंट्स भारत में पैदा हुए उनको नागरिकता दिया गया, या फिर तीसरा, जो कि 5 साल से ज्यादा इंडिया में रेसिडेंस कर रहा था, उनको क्या किया गया, नागरिकता दिया गया।
द एग्जाम ट्रिक एनी वन कंडीशन सिटीजनशिप, अब याद कर सकते हो। यानी तीनों में से कोई एक भी कंडीशंस को अगर कोई फॉलो कर रहा था तो हम लोगों ने क्या किया, 26 जनवरी 1950 में क्या किया, उन लोगों को नागरिकता दे दिया। आर्टिकल 6 क्या बताता है, पाकिस्तान से इंडिया आए हुए लोग, जब भारत और पाकिस्तान का सेपरेशन हुआ तो भारत और पाकिस्तान के सेपरेशन होने के बाद जो लोग पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में आए उनका नागरिकता किस प्रकार से है। तो पार्टीशन के टाइम पाकिस्तान से इंडिया आए लोगों के लिए एक स्पेशल रूल बनाया गया। क्या रूल बनाया गया, दो केसेस कहा गया। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में थे वो लोग ऑटोमेटिकली क्या होंगे, भारत के सिटीजन्स हो जाएंगे। डेट आपको याद रखना है, 19 जुलाई 1948, ठीक है। जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में थे दे विल ऑटोमेटिकली बिकेम द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। और 19 अगस्त 1948 के बाद जो लोग भारत में आए उनके लिए क्या जरूरी था, उनके लिए रजिस्ट्रेशन क्या था आपका, जरूरी था। परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ, परमिट सिस्टम इंट्रोड्यूस, सिंपल सा बात है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि पाकिस्तान से आए हुए लोगों का नागरिकता किस प्रकार से है। ये कहता है कि जो लोग 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में थे उनको ऑटोमेटिकली भारत का सिटीजनशिप दे दिया गया, और 19 जुलाई 1948 के बाद जो लोग आए उनके लिए रजिस्ट्रेशन करना था, और उनके लिए क्या सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, तो उनके लिए सिस्टम हुआ था, याद रखिएगा, परमिट सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस हुआ है। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 6 खत्म होता है हमारा। आर्टिकल 7 क्या कहता है, आर्टिकल 7 कहता है ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इंडिया को छोड़कर कहां चले गए, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि इंडिया को छोड़कर चले गए आपके पाकिस्तान चले गए। तो वैसे लोगों का नागरिकता क्या हो, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे दे आर नॉट द सिटीजन्स। कॉन्स्टिट्यूशन ने साफ साफ कहा कि जो लोग भारत को छोड़कर पाकिस्तान चले गए वो अब हमारे क्या नहीं है, सिटीजन्स नहीं। लेकिन इसमें भी क्या क्या था, कुछ एक्सपेडिशन था। जैसे अगर वो वापस आए विथ रीसेटलमेंट परमिट देन दे कैन बिकेम द सिटीजन्स। अगर वो आते हैं, फिर से वापस आते हैं, तो उनको क्या करना होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर से उनको क्या करना होगा, रीसेटलमेंट परमिट लेना होगा, तब जाके वो क्या कर सकते हैं, भारत के सिटीजन्स बन सकते हैं। तो आर्टिकल 6 एंड 7 आपको सिंपल याद रखना है। आर्टिकल 6 ये कहता है कि जो लोग भारत में पाकिस्तान से आए उन्हें कहा गया क्या, आपका आर्टिकल 6 में रखा गया। और आर्टिकल 7 ये कहता है जो लोग भारत से पाकिस्तान में गए उन्हें आर्टिकल 7 में रखा गया है। अब आते हैं आर्टिकल 8, इंडियंस लिविंग अबॉर्ड। पाकिस्तान को छोड़कर जो इंडियन ओरिजिन के लोग बाहर रहते थे दे कैन बिकेम सिटीजन्स थ्रू रजिस्ट्रेशन एट इंडियन एम्बेसी। यानी मान लीजिए आप पाकिस्तान को छोड़कर किसी और देश में रहते हो, लेकिन तुमको चाहिए क्या, आपका भारत का नागरिकता, तो तुमको क्या करना होगा, आपका जो इंडियन एम्बेसी, हर एक कंट्री में आपका देश का एम्बेसी होता है, तो वहां पे तुमको क्या करवाना होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये बताता है कौन सा, हमारा आर्टिकल 8। तो आर्टिकल 7 आपको समझ में आ गया, इंडिया से पाकिस्तान गए लोग। और आर्टिकल 8 कहा कि जो लोग देश के बाहर रहते थे वो लोग भी भारत के क्या कहेंगे, सिटीजन कहलाएंगे, लेकिन उनके लिए क्या करना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 9 क्या कहता है, आर्टिकल 9 कहता है फॉरेन सिटीजनशिप क्या है। अगर किसी ने फॉरेन सिटीजनशिप ले ली हो देन ही इज नॉट एन इंडियन सिटीजन, इंडिया डज नॉट अलाउ डुअल सिटीजनशिप। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि भारत में क्या नहीं है, भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है, आप किसी दो देश का सिटीजनशिप नहीं ले सकते, ठीक है। तो अगर आपने क्या किया, भारत का सिटीजनशिप छोड़ा और भारत का सिटीजनशिप छोड़कर किसी दूसरे देश का आपने नागरिकता ले लिया देन यू आर नॉट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तब आप भारत के नागरिक नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 क्या कहता है, कंटिन्यूसी ऑफ सिटीजनशिप, कब तक आपका सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगा। जो सिटीजन बन गए हैं दे विल कंटिन्यू एज द सिटीजन सब्जेक्ट टू लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। याद रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड जो नियम कानून है वो कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। और जिनको हम लोग क्या दे चुके हैं, सिटीजनशिप दे चुके हैं, वो क्या करेंगे, अपना सिटीजनशिप कंटिन्यू करेंगे अनलेस एंड अनटिल पार्लियामेंट क्या करता है, कोई दूसरा लॉ बना नहीं लेता, ठीक है। अगर पार्लियामेंट कोई दूसरा लॉ बना देता, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा कि भाई जो 19 जुलाई 1948 से पाकिस्तान से जो लोग पहले आए थे उनको हम लोग क्या क्या भारत का नागरिकता दे दी,
कॉन्स्टिट्यूशन में इसको क्लियरली मेंशन किया गया है। अगर पार्लियामेंट उसने चेंज कर दिया तो उनका सिटीजनशिप कंटिन्यू रहेगा क्या? उनका सिटीजनशिप कंटिन्यू नहीं रहेगा। तो जो सिटीजनशिप बन गए हैं दे विल कंटिन्यू एज सिटीजन, लेकिन अगर पार्लियामेंट ऐसा कोई लॉ लाता है तो उनका सिटीजनशिप कैंसिल भी हो सकता है। ये हमको बताता है आर्टिकल 10। आर्टिकल 11 क्या कहता है? संसद की शक्ति। याद रखिएगा दैट सिटीजनशिप को लेकर कोई भी जो नियम कानून है वो कौन बना सकता है? तो देश का जो पार्लियामेंट है वो बना सकता है। जैसे कि नागरिकता का कानून बना सकता है, नागरिकता जोड़ घटा सकता है, नागरिकता को नियमित कर सकता है। ठीक है, सिटीजनशिप को आपका कानून बना सकता है, किसी भी इंसान को सिटीजनशिप दे सकता है, किसी भी सिटीजनशिप ले सकता है, और नागरिकता को नियमित कर सकता है, नागरिकता सिटीजनशिप को क्या कर सकता है? रेगुलर कर सकता है, जिसको क्लियरली मेंशन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किया गया। याद रखिएगा इस सबको किस में मेंशन किया गया है? तो इन सारी चीजों को मेंशन किया गया है सिटीजनशिप एक्ट 1955 में मेंशन किया गया है। इसके बिना सिटीजनशिप एक्ट 1955 में क्या गया है? मेंशन किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मेंशन किया गया कि सिटीजनशिप रिलेटेड अगर कोई नियम कानून है तो कौन बनाएगा? पार्लियामेंट बनाएगा। सिटीजनशिप एक्ट 1955 क्या कहता है? देखिए, आपको सिटीजनशिप 5 तरीके से मिल सकता है। पहला, बाय बर्थ, सिंपल सा बात है। अगर आप भारत में पैदा होंगे तो आपको क्या मिलेगा? भारत का सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। डिसेंट का मतलब होता है वंश के आधार। अगर आप इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स अगर इंडिया में पैदा हुए हैं और आपके जन्म के 1 साल के अंदर अंदर आपने इंडियन एम्बेसी से एक बर्थ सर्टिफिकेट इश्यू करवा लिया है, देन यू कैन गेट द सिटीजनशिप बाय द डिसेंट। तीसरा हो गया रजिस्ट्रेशन। हमने पढ़ा कि पाकिस्तान से कुछ लोग आए थे, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो उनको क्या करवाना पड़ा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ा। ठीक है, नेचुरलाइजेशन में 3 चीजें होती हैं, याद रखिएगा। नेचुरलाइजेशन जो होता है वो 3 चीजें होता है, यानी पहला, कम से कम आप भारत में 10 साल तक हो। दूसरा, आपको 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो है भारत में, को पता होगा 8 शेड्यूल में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज को मेंशन किया गया है। तो इस 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से कोई भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज आपको लिखना, बोलना, पढ़ना आना चाहिए। और तीसरा, आप अगर आर्ट्स और साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, आर्ट्स एंड साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा? नेचुरलाइजेशन के तहत सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। फिर से बता रहा हूं, देखिए, नेचुरलाइजेशन ये कहता है कि अगर आप कम से कम भारत में 10 साल तक हो, 22 साल तक आपने क्या किया, भारत 22 जो ऑफिशियल लैंग्वेज है भारत में, उसमें से किसी एक ऑफिशियल लैंग्वेज को आपको बोलना, लिखना, पढ़ना आता हो, और तीसरा, अगर आप आर्ट्स और साइंस के बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हो, तो आपको क्या किया जाएगा? सिटीजनशिप के तहत आपको फंडामेंटल सिटीजनशिप के आपको इस नेचुरलाइजेशन के तहत आपको क्या दे दिया जाएगा? सिटीजनशिप दे दिया जाएगा। आपने नाम सुना होगा, एक इंसान था जिसका नाम था अदनान सानी। ठीक है, अदनान सानी एक बहुत बड़े क्या है? सिंगर है। ये एक्चुअली पाकिस्तान से थे, लेकिन वो भारत में 10 साल से ज्यादा रहे। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, बोलना, लिखना, पढ़ना उनको आता होगा। और वो कौन से बिलोंग कर रहे हैं? आर्ट्स, यानी कि संगीतकार है। तो उनको क्या किया गया? नेचुरलाइजेशन के तहत हमने सिटीजनशिप दिया। एंड द लास्ट वन इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरी। मान लिया जाए भारत आगे चलकर क्या करता है? पाकिस्तान के कुछ एरिया में कब्जा करता है, जो कि हम लोग करेंगे ऑब्वियस है यार, पाकिस्तान थोड़ी है, पाकिस्तान हमारा ही है। ठीक है, तो पाकिस्तान के कुछ एरिया पर अगर कब्जा करते हैं, तो जिन एरिया पर हम लोग कब्जा करेंगे उन एरिया के लोगों को, ठीक है, क्या दिया जाएगा? भारत का नागरिकता दे दिया जाएगा। यानी कि एक तरह से आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक चांस भी दिया गया है, कहा गया है कि कभी ना कभी हम लोग क्या करेंगे, भारत क्या करेगा? पाकिस्तान पे कब्जा करेगा। समझ में आ गया? तो ये 5 तरीके हैं जिसे हम लोग नागरिकता को पाते हैं। पहला, जन्म के आधार पर। दूसरा होता है आपका डिसेंट, जैसे कि बताया, आपका वंश के आधार पर। आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। नेचुरलाइजेशन मैंने आपको 3 चीजें बताई, कम से कम 10 साल, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक ऑफिशियल लैंग्वेज बोलना, लिखना, पढ़ना आता हो, और अगर हम लोग किसी राज्य को क्या कर रहे हैं? कब्जा कर रहे हैं, कुछ एरिया को कब्जा कर रहे हो, तो उस एरिया के लोगों को हम क्या करेंगे? भारत का नागरिकता देंगे। लेकिन सिटीजनशिप क्या होता है? एंड्स भी होता है, सिटीजनशिप खत्म भी होता है। कितने तरीके से? 3 तरीके से। पहला हो गया रेन्यूसिएशन, दूसरा हो गया टर्मिनेशन, और तीसरा हो गया डेप्रीविएशन। रेन्यूसिएशन का मतलब होता है खुद छोड़ना। मान लिया जाए आपने किसी और देश का नागरिकता ले लिया और आपने अपने खुद की इच्छा से क्या किया? भारत का नागरिकता दिया। दैट इज कॉल्ड एज द रेन्यूसिएशन। खुद की इच्छा से नागरिकता को देना, रेन्यूसिएशन। टर्मिनेशन का मतलब क्या होता है? अगर आपने किसी और देश का सिटीजनशिप ले लिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आपका भारत का नागरिकता क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द टर्मिनेशन। खुद की इच्छा से देना, रेन्यूसिएशन।
अगर आप नहीं दे रहे हो लेकिन आप फिर भी क्योंकि भारत में डुअल सिटीजनशिप नहीं है तो किसी और देश का सिटीजनशिप लेते हो तो आपका जो इंडियन सिटीजनशिप है वो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। दैट इज द टर्मिनेशन। और डेप्रिविएशन का मतलब होता है अगर गवर्नमेंट आपसे ले लेता है, मान लीजिए आपने किसी किसी प्रकार का फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया कि पार्लियामेंट ने कोई नियम कानून चेंज कर दिया, कि किसी भी गवर्नमेंट के नियम कानून के अंतर्गत आपका सिटीजनशिप लिया गया, दैट इज कॉल्ड एज द डेप्रिविएशन। तो ये आप इसको याद कर सकते हो। सिटीजनशिप को पाने का तरीका कितना है, 5, जाने का तरीका कितना है आपका, 3। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। तो क्विक रिवीजन देखिए, सिटीजनशिप जो होता है वो पार्ट 2 में आता है। कहां से लाया गया है? यूके से लाया गया, यूनाइटेड किंगडम से लाया गया है। भारत को जो सिटीजनशिप है वो कौन सा सिटीजनशिप है? सिंगल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 से लेकर 11 के बीच में आता है, पार्ट 2 में आता है। ठीक है, पार्ट 2 में आता है। यूएसए का याद रखिएगा, डुअल सिटीजनशिप है। यूएसए में क्या होता है? डुअल सिटीजनशिप है। आर्टिकल 5 क्या कहता है? स्टार्टिंग ऑफ द सिटीजन्स। आर्टिकल 6 कहता है कि जो पाकिस्तान से इंडिया आए। आर्टिकल 7 कहता है जो इंडिया से पाकिस्तान गए। आर्टिकल 8 कहता है कि जो लोग देश के बाहर रहते हैं। आर्टिकल 9 कहता है कि भारत में कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा। आर्टिकल 10 कहता है कंटिन्यूटी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। और आर्टिकल 11 कहता है पार्लियामेंट पावर टू मेक द सिटीजनशिप रूल्स एंड रेगुलेशंस। सो होप आपको ये जो वीडियो है रिगार्डिंग द सिटीजनशिप इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल एडू नेविगेटर को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच टू ऑल।